गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली हमने आज पढ़ना है सारा कुछ हमने लेफ्ट भी यहाँ से किया था और आज हमने टॉपिक भी क्लाइमेट कंट्रोल्स का कवर करना है जस्ट इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हर एक चीज़ पूरी कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करूँगी और ना ही मैं ज़्यादा फास्ट रहूँगी, तो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। ये सारे टॉपिक्स आज मैंने आपको कवर करा देने हैं, सीधी सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने पहले सब पॉइंट पे, वो है लैटिट्यूड। अब व्हाट इज द लैटिट्यूड? ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हाट द हेल दे आर सेइंग? दे आर सेइंग कि लैटिट्यूड, देखो ये है लैटिट्यूड, लेडी लाइन्स माने लैटिट्यूड। अब आप जा रहे हैं ऊपर, हमने फ्लाइट ले ली ऊपर, हम ऊपर जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक जो वो होता है ना टेम्परेचर है वो घटता जाएगा। अब इसी लैटिट्यूड से हम नीचे को आ रहे हैं, फिर से वही होगा, घटता जाएगा टेम्परेचर। पर अब टेम्परेचर हमेशा घटता जाएगा तो हॉट वेदर कहाँ आएगा? यहाँ पे कोल्ड वेदर, यहाँ पे भी कोल्ड वेदर, तो हॉट वेदर कहाँ है? देखो ये है लैटिट्यूड। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस लाइन तक हमारा रहेगा हॉट वेदर, यहाँ तक रहेगा हॉट वेदर, यहाँ तक रहेगा हॉट वेदर। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा ठंडा शुरू हो जाना, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होता जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा, सबसे कोल्ड, और यहाँ पे सबसे हॉट समथिंग। तो ये होता है लैटिट्यूड। कहने का मतलब है जितना हम डिक्रीज होंगे इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल, उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्या है? व्हाट इज एल्टीट्यूड? द फर्स्ट थिंग वी जस्ट गोइंग टू कवर इज एल्टीट्यूड को हम हाइट बोलते हैं। एंड एज वन मूव्स अप टू द हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। Therefore hills are cooler during the summers। एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल था ये वाला, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ये रहा हमारा एक फोटो पिक मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हुई है। फर्स्ट थिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड है क्या मतलब? हायर एल्टीट्यूड्स, हायर हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब जितनी हाइट पे हम जाएंगे उतना कम प्रेशर होगा, मतलब कि कम प्रेशर का मतलब कि एटमॉस्फेयर डिक्रीज होगा, मतलब कि हवा कम होएगी जितना हम ऊपर जाएंगे, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा, ठीक है। और हम जितना ये है सी लेवल, इसे बोलते हैं सी लेवल। हम जितना बिलो द सी लेवल जाएंगे, मतलब यहाँ कहीं जाएंगे, उतना टेम्परेचर गर्म होता जाएगा और उतनी हवा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये सेम और लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड का थोड़ा सा सेम केस है। हाउ, मैं बताती हूँ, ध्यान से देखिए दोनों डायग्राम्स को। ये है लैटिट्यूड, हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ ठंडा हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे भी ठंडा हो रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है एल्टीट्यूड का। जितनी हाइट होगी उतना कम प्रेशर, उतनी कम हवा, उतना ठंडा ज़्यादा। जितना हम नीचे जाएंगे गर्म होएगा, हवा ज़्यादा होगी और प्रेशर कितना होगा? ज़्यादा होगा। ये 3-4 चीज़ें मेरे से आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो में, बिकॉज कभी कभार कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन खा जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, प्रेशर एंड विंड्स। Pressure and the wind system of an area depend on the latitude of the place, thus it influences the temperature and the rainfall pattern। अब ये क्या है भैया, क्या है ये प्रेशर एंड विंड्स? प्रेशर विंड सिस्टम, देखो जो ये हमने अभी तक 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। इन दोनों टॉपिक का ये मिक्सचर है, मतलब कि प्रेशर और विंड्स ऑफ एन एरिया, मतलब प्रेशर और विंड का जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर और विंड सिस्टम, ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं? ये दोनों चीज़ें लैटिट्यूड, पहले जो लैटिट्यूड पढ़ा हमने उस पर, और दूसरे एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। अब प्रेशर और विंड से किसको फ़र्क पड़ता है? प्रेशर विंड से
फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर को और रेनफॉल को? पहली बात तो प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। और किसको फ़र्क पड़ता है प्रेशर विंड से, मतलब मेरे को आप टीज करोगे, मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, मैं गुस्सा होंगी, मैं रोऊंगी या समथिंग कुछ होगा। तो सेम इन द केस इज प्रेशर एंड विंड्स, इनको मतलब ये किस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये करते हैं इन्फ्लुएंस टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न पे। तो गाइस इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना प्रेशर विंड्स पे, ये क्योंकि हमने भी पढ़ के हटे हैं इसमें एल्टीट्यूड, इसमें ज़्यादा इसमें भी थोड़ा सा मिक्सचर था, तो इसको ज़्यादा डीपली इतना कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इफ़ द रीजन इज़ क्लोज टू द सी, अगर एक जगह सी के पास में है या सी से जुड़ी हुई है, इट मेक्स द टेम्परेचर मॉडरेट, ध्यान रखिएगा। बट इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द सी, इट इज़ अवे फ्रॉम द सी या दूर है सी के, इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होता क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ लेते हैं, ऊपर वाली लाइन देखो। अगर कोई जगह, गोवा ले लो, इंडिया में जो गोवा है वो सी से जुड़ी हुई है, वो जगह ही मतलब सी से पास में है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट है। अब इधर आपको मॉडरेट का मतलब आई नो कि नहीं समझ आएगा, तो मैंने आपके लिए मॉडरेट का मीनिंग दिखा लेना, मुझे तो पता है। एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ डिग्री। अब मॉडरेट, चलिए मॉडरेट का मतलब इज ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब कि इक्वल। मॉडरेट को हम इक्वल कह सकते हैं, इक्वल कहने का क्या मतलब है इसके, इक्वल रहेगा सारा कुछ। मतलब कि अगर गोवा सी से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे वेदर ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। पर अब हमारा पंजाब ले लो, अब पंजाब तो ऐसे सी सू से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब या तो ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा रेनी होगा, मतलब इक्विलेटरल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा जैसे गोवा में है, पर यहाँ पे गर्मी, बारिश या फिर ठंड ज़्यादा रहेगी जो सी से दूर है। इतना नहीं तो क्लियर ही हो गया होगा आपको, ठीक है। The sea is having a moderating effect on the temperature in the coastal areas. That means no much variation in the coastal areas. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, चेन्नई experiences less variation in temperature than Delhi goes because Chennai lies in the coast while Delhi is far away from the sea. अब जिसको ये समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो just leave it. ये मैंने कोई पर्पस के लिए नहीं, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा क्लियरिंग के लिए दिखाया था। Coming to the next thing, ocean currents. I have so many things for you. Ocean currents. Yeah. सबसे पहले ocean currents along with the onshore. इतनी बड़ी गंदी लाइन मेरे को तो आज तक नहीं समझ आई। चलो मैं तो एक डायग्राम में आपको पहले लेके चलती हूँ। ये है डायग्राम। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइंस देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं वार्म ओशन करंट्स। और ये जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कमिंग टू द वीडियो, आई विल प्ले अ वीडियो फॉर यू एंड आई विल मेक श्योर कि आपको उसे समझ आ जाए। More or less permanent streams of water which they are streams of water moving along the surface of the ocean in a definite path. Such more or less permanent streams of water which flow in a definite direction are known as ocean currents. गाइस मैं पहले बता दूं, यहाँ पे इसने जो भी बोला है ज़रा प्लीज़ रिपीट द वीडियो, और जो भी बोला है इसने लिख लो, क्योंकि ओशन करंट्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। Ocean currents are like rivers in the ocean, thousands of kilometers in length and sometimes about 200 kilometers wide. Based on temperature, ocean currents can be broadly divided into two categories, that is warm currents and cold currents. Warm currents are those currents which flow from the lower latitude in tropical zones towards the high latitudes in the temperate and the subpolar zones.
That is, they move from equator towards the poles and they bring the warm water into the cold water area. When it is cold current, अब मैं ज़रा आपको यहाँ से हल्का सा रिपीट कर दूँ। वार्म करंट्स क्या होते हैं? जब इक्वेटर से, ये है इक्वेटर फॉर एग्जांपल, ये इक्वेटर गिवन दिया हमने, ये रेड लाइन, ठीक है। जब यहाँ से जो करंट्स ऊपर को जाते हैं, मतलब कि ऊपर पोल्स तक जाते हैं, ये इक्वेटर है, यहाँ पे फिर पोल्स पाते हैं, मतलब यहाँ पे पोल्स होती हैं फिर डिफरेंट, जैसे हमने लैटिट्यूड में शो करा था, ये था लैटिट्यूड और ये सारी पोल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये यहाँ पे इक्वेटर गिवन है, एग्जाम्पल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इक्वेटर है ये, यहाँ पे पोल्स हैं। तो जब हम ओशन करंट्स को, वार्म तो छोड़ दो, करंट्स को जब हम या इक्वेटर से पोल्स तक भेजेंगे तो उसे बोलेंगे वार्म करंट्स, ठीक है। इस एरिया से जब यहाँ से जब करंट्स इधर को जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम वार्म करंट्स। या फिर जब यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से करंट्स इधर को जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम वार्म करंट्स। और ये वार्म करंट्स करते क्या हैं? ये कोल्ड करंट्स, ये वार्म करंट्स क्या करते हैं, ये नीचे वाले रीजन से, ये नीचे वाला रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो इन्होंने मार्क करा है पर्पल में, इस रीजन से ये ठंडे करंट्स, सॉरी मतलब वार्म करंट्स यहाँ से ऊपर को, मतलब मिक्स ऊपर, मतलब जो छुपे कोल्ड करंट्स है ना, उनको सामने ले आते हैं। कहने का ये मतलब है। that is, they move from ठीक है, equator towards the poles इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, and they bring the warm water into the cold water area. When it is cold currents, they have a lower surface temperature and bring cold water into warm water areas. These currents flow in the high latitudes from the polar region towards the lower latitudes, that is towards the equatorial region. कहने का क्या मतलब है? वार्म करंट्स यहाँ से यहाँ जाते थे, ठीक है, वार्म करंट्स यहाँ से यहाँ जाते थे। अब क्या हो रहा है? कोल्ड करंट्स का उल्टा ही है, वो दूसरे पोल से इक्वेटर तक आ रहे हैं, दूसरे पोल से इक्वेटर तक आ रहे हैं, ये कहने का मतलब है। Then, based on their depth, the ocean currents can be divided into two categories, and that is surface currents and deep water currents. Surface currents constitute about 10% of all the water in the ocean and lie at the upper 400 meters of the ocean. Deep water currents make up the other 90% of the ocean water. These waters move around the ocean basin due to variations in the density and gravity. Deep waters sink into the deep ocean basins at high latitudes where the temperatures are cold enough to cause the density to increase. Let us तो यहाँ पे इतना इसको ज़्यादा देना नहीं है, तो इतना समझ ही आ गया होगा आपको। मतलब ये वार्म करंट्स का कहते हैं कि ठंडे करंट्स के साथ मिल जाए, ठंडे करंट्स कहते हैं कि वार्म करंट्स हमारे साथ मिल जाए। तो ओशन करंट्स में यहाँ से हो गया, यहाँ से डेफिनेशन नहीं, वो जो वीडियो दिखाई थी आप उसको ज़रा रिपीट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और वहाँ से आप ओशन करंट्स का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब रिलीफ क्या होता है? हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स, दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन। रिलीफ का भी चलो हम यूट्यूब से देख लेते हैं, थोड़ा सा काम आता है। यू नो दैट आई लव टू सर्च इन फ्रंट ऑफ यू इन यूट्यूब। रिलीफ इसका से वीडियोस में देखते हैं। आई थिंक सो आई विल प्रेफर यूट्यूब ओनली, बट not a good मैंने से ढंग के दिख नहीं दिया मुझे कोई वीडियो, यहाँ अच्छी वीडियोस नहीं दी हैं। चलो कोई बात नहीं। द फीचर विच आर रिलेटेबल टू द लैंडस्केप इमेजेस में क्या पता हमें फिर से हेल्प मिल जाए। Show height and slope, spot heights, triangulation points, contours, layers, hill sliding over it। चलो हम NCERT में से चलते हैं थोड़ा सा।